शुभ संध्या दोस्तों, दिलीप की दुनिया में आप सभियों का हार्दिक स्वागत है। और मेला बीते कई दिन हो चुके हैं और आज निकले हैं हम मेला घूमने। जी हाँ, कारोबारी लोग हैं, धंधे का वक्त रहता है, मेले का टाइम जो होता है वो हमारे ग्राहकों का भी समय होता है, तो इस वजह से हम मेला घूम नहीं पाए। और मेला ख़त्म हुए, पूजा ख़त्म हुए शायद 4 या 5 दिन हो गए। सो आज हम निकले हैं मेला घूमने के लिए। तो चलिए हम घूमते हैं और आप सभियों को भी घुमाते हैं। तो दोस्तों, ये सीधी सड़क जो है वो चास की तरफ जा रही है और ये है बाउंड्री एयरपोर्ट की, और इस तरफ है हमारा नया मोड़, यानी कि इसी तरफ मेरी दुकान भी है। और यहाँ से शुरू होता है मेला। जी हाँ, मेले का खेला। सो आप देख सकते हैं कुछ सुंदर सुंदर से फूल, जी हाँ, आर्टिफिशियल फूल यहाँ रखे हुए हैं, जी हाँ, विक्रेताओं के द्वारा खरीदारों के लिए। और कुछ यहाँ आर्टिफिशियल हार्ट भी हैं, दिल, जी हाँ, जो आज के ज़माने में बात बात में टूट जाया करते हैं। और यहाँ टंगे हैं टेडी बियर साहब, जो कुछ उदास लग रहे हैं, नाराज़ भी हो सकते हैं लेकिन। और ये देखिए, ये बड़े वाले टेडी बियर, किसी का इंतज़ार है। ये छोटी छोटी गुड़ियाएँ, इनको भी किसी बच्चे का इंतज़ार है, नन्हे मुन्ने बच्चों का, क्योंकि ये पसंद उन्हीं की है, नन्हे मुन्ने बच्चों की। और यहाँ भी टेडी बियर, जी हाँ, जेंटलमैन, ये चार्ली चैपलिन के पोज में, और बिल्कुल चार्ली चैपलिन ही लग रहे हैं। बस हाथ में एक छड़ी चाहिए थी और एक टेढ़ा मेढ़ा जूता। तो चलिए, मेले की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ आराम फरमाते हुए बुजुर्ग टेडी बियर, जी हाँ, बुजुर्ग भी लग रहे हैं। और यहाँ भी शायद ये दोनों जोड़ी है, बूढ़ा और बूढ़ी की, और ये दोनों ही आराम फरमा रहे हैं। और दोस्तों, ये देखिए, लाइन लगी हुई है डॉलों की, जी हाँ, बच्चों के खेलने की चीज़ों की लाइन लगी हुई है। आपको कौन सा पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, ज़रूर बताइएगा। हाय, हेलो। तो चले साहब, अलविदा कहिए। जी हाँ, और आगे जाते हैं मेले की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे बना हुआ था स्वागत द्वार, तोरण द्वार भी कह सकते हैं, परंतु मेला ख़त्म हो चुकी है और आज आखिरी दिन है मेले का। तो जो कुछ भी इसका सेटअप है वो खोला जा रहा है। और आज जो मेला मिलेगी, मेले का जो श्रृंगार होता है वो नहीं दिखेगा, नंगा टाइप का कुछ दिखेगा। जी हाँ, सब कुछ उजाड़ जैसा, जी हाँ, ऐसा लगेगा जैसे हम मेले में तो आए हैं, लेकिन उस मेले में आए हैं जो मेला खंडहर हो चुका है, क्योंकि आज मेले की आखिरी दिन है। जैसा कि मैंने आप सबों को बताया था कि हम कारोबारी लोग हैं, मिठाई बेचते हैं, और जब हम मिठाई बेचते हैं तो कोई भी पूजा त्यौहार आता है तो हमारी ड्यूटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, सख्त हो जाती है। उस वक्त हम कहीं जा नहीं पाते हैं। तो मेला ख़त्म हुए मुझे लगता है 4 या 5 दिन हो चुका होगा, और हमारे शहर के कई ऐसे जगह हैं जो कि आज तक, मतलब कि आज आखिरी डेट है मेले की, सो आज तक मेला लगाए हुए रखते हैं। सो आज हम आ गए हैं फिर से क्या, पहली बार, इस साल में पहली बार मेले में आ चुके हैं। और चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं। और मित्रों, आज मैंने मेला घूमने का जो सहारा लिया है, जिस वाहन का, वो मनीष भाई यहाँ, और इनका जो रथ है, जी हाँ, 3 चक्कों वाला, वो रथ वहाँ शांति से खड़ा है। तो आज हमने फिर से मनीष भाई का सहारा लिया है मेला घूमने के लिए। तो चलिए मनीष भाई। तो मित्रों, अभी हम जहाँ जा रहे हैं, जिस मेले का दीदार करने जा रहे हैं, वो मेला हमारे शहर का सेक्टर 2C का मेला कहलाता है और काफ़ी ही फेमस हुआ करता है। जब हम बाल्यकाल में थे तब से 2C, और आज भी जब हम, मतलब कि अब बुढ़ापे के करीब हैं, तो 2C। तो ये सेक्टर 2C का मेला है
और यहीं से शुरुआत की है आज हमने। और इस तरफ आप देख रहे होंगे दुकानें, जी हाँ, जो मेलों में हुआ करती हैं वो सारी दुकानें। इधर गुपचुप, इधर चाट, इधर चाउमीन और अंडा, और इस तरफ आप देख सकते हैं, जी हाँ, दुकानदार भाई लोग अपने अपने सामान, अपने अपने दुकान सजाए बैठे हैं और बेच रहे हैं। रोजी रोटी है भाई, जी हाँ। यहाँ से शुरू होता है मेले का असली आलम, जी हाँ, ये है मेले का असली आलम। और कुछ इस प्रकार से, जी हाँ, झूला ना हो तो मेले का मज़ा नहीं होता। सो झूला ही बताता है कि भाई मेला भी है और काफ़ी कुछ है यहाँ पे बेचने के लिए। पर हम खरीदार बन के नहीं आए हैं, हम दर्शक बन के आए हैं। और यहाँ देखिए गरम गरम जलेबियाँ, जी हाँ, बिल्कुल ही गरम। और चलें पंडाल की तरफ, और इधर से जाना चाहिए हमें। तो हम चल रहे हैं। और आप ये देख पा रहे हैं, ये खाने खजाने की दुकान। एक भाई वहाँ से हाथ हिला रहे हैं। और ये देखिए खाना 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 और खजाना, जी हाँ, ये खजाना ही है। खाना जो है खजाना है। ये खजाना कब लगने लगता है? जब आप 2-4 दिन भूखे रख दिए जाते हैं तो यही खाना आपको खजाना लगने लगता है, जी हाँ, बिल्कुल। और ये है बड़ी वाली चरखी, जी हाँ, मन है चढ़ने का तो चढ़ सकते हैं। चलिए फ़िलहाल माता के दर्शन करते हैं, बाद में देखते हैं इस पर चढ़ना भी है या नहीं, क्योंकि मुझे ऊंचाई वाले झूले पसंद तो हैं पर काफ़ी डर लगता है। और यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल चटपटा सा, सब जगह चटपटा ही चटपटा आपको दिखेगा दोस्तों। और यहाँ भी चटपटा। और मित्रों, ये है वो पंडाल जो सेक्टर 2C में लगा हुआ है, जी हाँ, जिसे यहाँ स्थापित किया गया है इस पंडाल को। और चलिए देखते हैं अंदर माता की मूर्ति। प्रतिमा का जो है वो विसर्जन हो चुका है और मैं काफ़ी लेट हूँ, जी हाँ, लेट से पहुँचा हूँ यहाँ पे। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अफसोस तो है कि प्रतिमा का विसर्जन हो चुका है। और प्रतिमाएं जो हैं वो काफ़ी खास थी।
माता को ढूंढते ढूंढते हम आ गए धुंदी बाज़ार। जी हाँ, और देखते हैं यहाँ का भी मूर्ति जो है वो विसर्जित हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो कुछ आप सबों को खास देखने को मिलेगा। अगर मूर्ति विसर्जित हो गई होगी तो फिर कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। मित्रों, हम उस बाज़ार में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ की सब्जियाँ हमारे दुकान में पका करती हैं। और यहीं पे लगता है एक पूजा का, दुर्गा पूजा का पंडाल, और उस पंडाल में होती हैं माता विराजमान। परंतु काफ़ी लेट से हम पहुँचे हैं। देखते हैं माता जी हैं भी या उन्हें भी सेक्टर 2C की तरह विसर्जित कर दिया गया। सो यहाँ से है प्रवेश द्वार, और देख रहे हैं आप यहाँ भाजी तरकारी की दुकान। जी हाँ, यही राजा हैं यहाँ के। सो चलते हैं, और इस तरफ भी भाजी तरकारी की दुकान, ये आलू प्याज, और इस तरफ है मेले का रास्ता। चलिए देखते हैं क्या हो पाता है, माता जी से दर्शन भी होंगे या नहीं। देखिए, सबको सबकी चिंता, इन्हें धनिये की चिंता है। जी हाँ, और ये धनिया है हरा भरा, और चाचा जी की वजह से है ये हरा भरा। ये इसे सीधा टेढ़ा करते रहते हैं। और इस तरफ से हमें जाना है आगे की तरफ। तो देखें माता जी के दर्शन हो पाते भी हैं या नहीं। और आज बृहस्पतिवार है तो हटिया का दिन है, बाज़ार का दिन है। और ये कुंदरी, ये केला, ये पपीता, और ये पत्ता गोभी, और 30 रुपया किलो केला भी चल रहा है भाई। जी हाँ, बाज़ार का एक हिस्सा इस तरफ भी। और आतंक इन्हीं का है सब्जी के बाज़ारों में। चलिए, ये आतंक भी निकल गया। चलिए, आ गए पंडाल तक। ये सामने पंडाल है पूजे का। और मित्रों, यहाँ चल रहा है पूजा का प्रसाद। जी हाँ, पंगत में बैठे हुए हैं सभी। जी हाँ, भक्तगण, बाल गोपाल, और बहुत ही शानदार ये प्रसाद का वितरण हो रहा है हमारे धुंदी बाज़ार व्यवसायिक समिति की तरफ से। तो ये देखिए, ये सारे लोग जो बैठे हैं ये पंगत में हैं। तो पंगत काफ़ी जोरों पे है। जी हाँ, प्रसाद का वितरण जो है वो काफ़ी जोरों पे चल रहा है। दोस्तों, जो कुछ भी हुआ था पहलगाम में, उसे यहाँ माता के साथ प्रस्तुत किया गया है। और ये आप देख पा रहे होंगे कश्मीर की बर्फीली वादियाँ, और वादियों के बीच माँ की प्रतिमा। और इसी प्रतिमा में हैं वो आतंकवादी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जन्म दिया था। काफ़ी लुभावना है। जी हाँ, और ये धुंदी बाज़ार का है, धुंदी बाग बाज़ार का है। और यहाँ जब भी कुछ प्रतिमाएं होती हैं तो कुछ खास हुआ करती हैं। और ये देखिए, गोभी, गाजर, पत्ता गोभी, ये शिमला मिर्च, उधर बीन्स, और ये इधर हमारे सोनू भाई। का हो सोनू, का हाल बा? पूजा में ठीक ठाक बानू? चला। तो मित्रों, अब हम निकलते हैं धुंदी बाग बाज़ार से और चलते हैं फिर कहीं मेले की दिशा में। और यहाँ तो माता जी अभी तक हैं, दिख गई हैं, और कहाँ विसर्जित नहीं हुई हैं वहाँ चलते हैं।
इस पूजा समिति के जो प्रायोजक थे दोस्तों, ये हमारे मित्र लोग हैं, ये सब्जी भाजी वाले भाई लोग, इन्हीं लोगों ने इस पूजा को प्रायोजित किया था। तो मनीष भाई चला जाए कहाँ, अब चला जाए 12 चला जाए, 12 में कुछ है देख लिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं 12 में, उसके बाद चलेंगे कहाँ, सेक्टर 9 चला जाएगा। चलिए, ये है आर्टिफिशियल मंदिर माता का, और ये बनी है आर्टिफिशियल 4 बाउंड्री, 4 दीवारी, जी हाँ बाउंड्री वाल, और इसी के पीछे है मेला वाला संसार। तो चलते हैं सेक्टर 4 के मेले का नज़ारा लेते हैं। जी हाँ, ये हमारा सिटी का धड़कन है, सेक्टर 4 सिटी सेंटर, और वहाँ पे लगा है ये मेला और इस टाइप की चरखी। तो दोस्तों काफ़ी देर से पहुँचे हैं, काफ़ी देर का मतलब है 2-4 घंटे या 2-4 मिनट नहीं, कई दिनों के बाद पहुँचे हैं माता के दर्शन करने के लिए। सो कई जगहों पे तो माता अब रही नहीं, सो केवल ये सजावट है और कुछ दुकानें हैं बस। और देखें सेक्टर 4 में माता जी हैं भी या विसर्जित हो चुकी हैं। मेला काफ़ी भव्य ही होगा, परंतु हम देर से पहुँचे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, गलती तो मेरी ही है। और ये आर्टिफिशियल मंदिर माता जी का, यहाँ भी वही हाल है दोस्तों, माता जी विसर्जित हो चुकी हैं, बस ये 100 बचा है। तो दोस्तों सेक्टर 4 में भी माता विसर्जित हो चुकी हैं और यहाँ मात्र मेला ही बचा है और कुछ भी नहीं। तो चलिए चलते हैं अगले गंतव्य की तरफ, जो शायद सेक्टर 9 हो सकता है, और वहाँ भी पता नहीं माता जी होंगी भी या विसर्जित हो चुकी होंगी, परंतु एक बार देखेंगे ज़रूर, क्योंकि सेक्टर 9 का जो मेला होता है दोस्तों वो काफ़ी ख़ास होता है। सो वहाँ एक बार ज़रूर जाएंगे। और ये देखिए टाइटैनिक, तो मित्रों मैं और मनीष माता के तलाश में ये तीसरे जगह पहुँचे हैं। एक जगह तो माता मिली ही नहीं सेक्टर 2C में, और दूसरे जगह माता मिली धुंदी बाग बाज़ार में, और अंतत्वगत्वा हम लोग पहुँच चुके हैं सेक्टर 9 के खास मेले में, और हाँ वैशाली मोड़ के मेले में सेक्टर 9 वाले। और देखते हैं यहाँ भी माता जी से दर्शन हो पाता है या नहीं। तो ये है मेले का रोमांच, और काफ़ी मज़े ले रहे हैं बड़े और बच्चे सभी भी, जी हाँ। और जब भी ये झूला ऊपर की तरफ जाता है काफ़ी चिल्ला रहे हैं सारे लोग, मज़ेदार, शानदार। तो मित्रों मेले में अब नहीं रहा कुछ खास, और तभी हम पहुँचे हैं इस मेले में जब माता का भी विसर्जन हो चुका है और सारा मेला एक तरह से उजड़ सा गया है। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे, आधा उजाड़ तो बारिश ने कर दिया था और बाकी का उजाड़ मेले के बीतने वाले दिन ने। और हम सभी कामकाजियों का तो आप जान ही रहे हैं कि यही है फंडा कि मौका मिलेगा भी
तो काफ़ी देर से, काफ़ी बाद में। तो चलिए ये सेक्टर 9 के पूजा पंडाल में पहुंच चुके हैं और देखते हैं यहाँ माता रानी से दर्शन हो पाता भी है या नहीं। और ये झूला आज के दिन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि बाकी सारे झूले जो हैं ये बगल में मौत का कुआं जो था वो खोल दिया गया है। अब ले देके जितनी भी चीड़, जितनी भी खीस, जितना भी गुस्सा लोगों के पास है मेले के लिए, वो इस नाव पे निकाला जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल टाइटैनिक टाइप की नाव पे। मित्रों, मेले के बाहर हम कर रहे हैं मनीष का इंतज़ार। मनीष कहीं आगे पीछे हो गए थे मेरे से, सो मैंने उन्हें जगह बता दी है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और देखते हैं कि मनीष कब आएंगे, और आएंगे भी तो इसी तरफ से आएंगे। तो चलिए, अंततोगत्वा मनीष मिल गए और अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बड़ा निराश हुए हम और कारण भी था। विसर्जन की बेला है और विसर्जन के वक्त हम मेला देखने निकले हैं, तो मेरे जैसा पागल कौन होगा। ये रही सेक्टर 4 की सिटी सेंटर, हमारे शहर की पहचान। जी हाँ, यहाँ आपको मिलेगी सारी चीज़ों की दुकान। और ये है सिटी सेंटर, सेक्टर 4, बोकारो स्टील सिटी। जी हाँ, काफ़ी सारी दुकानें हैं और ये हमारी सिटी की चकाचक सड़कें। जी हाँ, और सामने ही है बोकारो मॉल और उस मॉल में है PVR। जी हाँ, बिल्कुल यही है द बोकारो मॉल, हमारे शहर की शान और हमारे शहर की नई पहचान। इस मॉल के बनने के बाद लोगों के मन के अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्डीपन जागने लगा और काफ़ी स्टैंडर्ड हो चुके हैं हमारे शहर के लोग। और ये रही BS सिटी की चकाचक सड़कें। जी हाँ, बोकारो स्टील सिटी की चकाचक सड़कें। अभी दिन होता तो आप सबों को काफ़ी हरियाली दिखती, परंतु ये रात्रि की बेला है तो आप सबों को हरियाली नहीं दिखेगी। और हमें फक्र है अपने इस शहर पे। जी हाँ, जो काफ़ी साफ़ सुथरा है और यहाँ के लोग भी काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। तो चलते हैं अब फटाफट अपने घर की तरफ। जी हाँ, आज रेस्ट लिया था मैंने काफ़ी दिनों बाद, तो आराम कर भी लिया और मेले के बहाने थोड़ी सी सैर सपाटी भी हो गई, परंतु माता से दर्शन नहीं हुआ। इस बात का काफ़ी दुख है हमें। तो दोस्तों, फाइनली मेले की घुमाई हो गई और मैं पहुंच गया अपने घोंसले में, अपने कमरे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सबों से फिर से अगले ब्लॉग में।